अगर नज़र देखने वाली हो ना इंसान की, उसका अदसा ठीक हो, लेंस उसका ठीक हो ना देखने वाला, पीछे इल्म अगर मौजूद है, उसकी सप्लाई ठीक है, तो सारी ज़िंदगी इंसान की करिश्माती होती है। जितने भी वाक़यात हमारी ज़िंदगियों में हो रहे होते हैं, ये हमें बताने के लिए हो रहे होते हैं, हमें ये दिखाने के लिए हो रहे होते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को नहीं चला रहे, इसको अल्लाह ताला चला रहा है। ये बात सिर्फ़ देखने वालों को समझ आती है। इस यकीन को पाने के लिए लोग मुराकबे करते हैं। लोग बाबों के पास जाते हैं, रूहानी लोगों के पास जाते हैं। मैं कहता हूँ अंधे हो गए हैं क्या? दिखा सब कुछ वैसे ही तो दिखाई दे ही रहा है। कौन-सा पर्दा अल्लाह ने रखा हुआ है? जिसने देखना है उसको सब कुछ पहले से ही उसको नज़र आ रहा है, खुला हुआ है। अल्लाह ताला की निशानियाँ उतर रही हैं। निशानियों पे बात करता हूँ आगे जाके। सब कुछ हो रहा है। हर चीज़ आ रही है, खुद ब खुद आ रही है। यू जस्ट नीड टू वॉच माय डियर व्यूअर्स, यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। बात ये कि ये भी तो हो सकता है ना कि यू आर ऑलरेडी देयर। आप जिस चीज़ को ढूँढ रहे हैं, जिस मुकाम को पाने की जस्तजू कर रहे हैं, जिस जगह पे अपने आप को तलाश कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि आप पहले से ही वहीं पे मौजूद हों, आपको गलतफ़हमी हो गई हो अपने बारे में। अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें। बाकी खर्क़े आदत जो मुशाहिदात होते हैं, जो बियॉन्ड माइंड और बियॉन्ड इंटेलेक्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं होता। चूँकि एविडेंस हमारे पास नहीं होता इसलिए हम रिलाई नहीं कर सकते। शयातीन का तसल्लुत है हमारे ज़हन पे या मलाइक जो हैं वो हम पर मुतवज्जो हैं, विस्पर कर रहे हैं। हमारे पास एविडेंस नहीं होते हैं। और अगर आप किसी प्रैक्टिस से आ रहे हैं, किसी भी आप ऐसे रास्ते से आ रहे हैं, तो उसमें 2 तरह की ऑब्ज़र्वेशंस आएँगी आपके पास। एक आपके पास कैफ़ियत के रास्ते से आएगी, सेंसेशंस के थ्रू आपकी बॉडी जो है, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को पैदा करेगी और आप उन कैफ़ियत में अपने आप को इत्मीनान पाता हुआ महसूस करेंगे। और दूसरी जो होती है वो फिर मुशाहिदात से होती है। बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये मुशाहिदा होता है, ये ऑब्ज़र्वेशन होती है जो बता के आ रहा हूँ इतनी देर से। लेकिन लोग रूहानी मुशाहिदा करना चाहते हैं, यानी दिखाई देने लग जाता है, ख्वाब आने लग जाते हैं। होश में भी बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है लोगों को। वो कचहरियाँ लगी हुई हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाह रहा। छेड़ूँगा कभी लेकिन इट्स टू मच लेंथी एंड टू मच कॉम्प्लिकेटेड और लोग इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है इतने सच को सुनने के लिए। माइंड की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये आपको कुछ भी करके दिखा सकता है। माइंड इज़ अ प्रोजेक्टर। ये आपको सब कुछ करके दिखा सकता है। आपके सामने ये चीज़ें भी रख सकता है। आपके सामने लोग भी खड़े कर सकता है। आप आपको ये ये आपको बहुत कुछ करके दिखा सकता है। गुज़रा हूँ ना, पता नहीं किस-किस चीज़ में से गुज़रा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाज़ आ जाएँ इस काम से। लोग ध्यान कायम करने के लिए, यकसुई हासिल करने के लिए कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, मुराकबात करते हैं, आँखें बंद करके ना किसी ख़्याल पे, किसी तसव्वुर पे फ़ोकस करते हैं। मैं कहता हूँ अकल झोल खा गई, लालची को गप्पी ने लूट लिया हुआ है। बैठा हुआ है ना किसी मसनद पे, उसने बताया है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स जनरेट कर दिया और आदमी को लगा दिया काम पे। फ़ोकस जो होता है ना, ध्यान जिसको कहते हैं, मैं तो इसको अटेंशन कहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लें कि ध्यान जिसको कहते हैं, यकसुई जो होती है, ये हुआ करती है, इसे किया नहीं जाता। यानी बैठ के अगर आँखें बंद करके किसी तसव्वुर पे अगर ध्यान लगाएँगे, किसी ने कह दिया कि लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है दिल पे और बैठ गए और उस पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया, तो इलास्टिक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। यानी अ, यूँ समझें कि अब मैं कैसे आपको इस वक़्त समझाऊँ? जैसे ये मतलब ये मोबाइल है ना, इसके साथ मैं एक रबड़ अगर लगा दूँ, तो रबड़ को आप यूँ समझें कि उसको आपने खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है। अब ये फ़ोकस में आप बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है आँखें बंद की हुई, यकसुई हुई है ना आपको। आप उसको फ़ोकस करके बैठे हुए हैं, तो आपने वन पॉइंटेड किया हुआ अपनी माइंड को, उसको वन पॉइंटेड थॉट आपकी हो गई है। तो खिंची हुई है, इलास्टिक इफ़ेक्ट हुआ हुआ है। जैसे ही वहाँ पे उठेंगे, ठक करके इलास्टिक अपनी जगह पे वापस आएगा। पता है किस जगह पे आएगा? ध्यान पे आएगा। ध्यान किस चीज़ पे है? ध्यान यकसू नहीं है। मैं कहता हूँ क्यों यकसू नहीं है? इसलिए यकसू नहीं है कि ये तो लगा हुआ है डिमांड के अंदर।
ये तो लगा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, तो मुंतशिर हुआ ना, लेकिन ध्यान तो है, यकसुई तो है। अब बात ये कि ये हो जाता है ड्रग की तरह। ड्रग इस तरह हो जाती है कि अब बैठ गए हैं तो अब वहाँ से उठेंगे तो यकसुई ख़राब हो जाएगी, तो दोबारा बैठना पड़ेगा जाके, फिर बैठेंगे, फिर वहाँ से उठेंगे तो यकसू नहीं रहेंगे, फिर वापस आके वहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो ये ड्रग का इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी, विड्रॉल में जाएगी, डिमांड पैदा करेगी, एक्सपेंशन का आपके अंदर फिनोमिना जो है वो ट्रिगर होगा, और आप इसको बार बार रिपीट करने पे मजबूर होते चले जाएंगे, और थ्रेशोल्ड और टॉलरेंस आपकी बिल्ड होती चली जाएगी। थ्रेशोल्ड आपका अचीव होता जाएगा, टॉलरेंस आपकी बिल्ड होती चली जाएगी, और फिर आपको बार बार सारी ज़िंदगी एडिक्टेड होकर बैठना पड़ेगा। ये हुआ कि आपने एक अल्लाह के दीन में जो अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस के नाम पे बताया था हमें, वो नमाज थी, जिसको हमने रोज़ाना सारी ज़िंदगी 5 बार हमने प्रैक्टिस करना है। उसके अंदर आपने एक नया आइडिया, एक ईवल आइडिया इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और चूँकि आप उसको बार बार कर रहे हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस बन गई है, और चूँकि मज़हब के नाम पे कर रहे हैं तो आपकी इबादत बन गई है, और आपने उसको अपने मज़हब में दाखिल कर लिया है। मैंने आपको इबादत के अंदर एक एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखा दिया है, बिद्दत कहा जाता है, सादा सी बात है, एडवांस डेफिनेशंस में आ जाती है चीज़। अगर इस पर गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपकी गिरें खोल देगा। इतनी सिंपल मैकेनिज़्म में आपको दिखा दिया कि ऐसे काम करता है, इसका फंक्शन ये है। अब ध्यान अगर अल्लाह की तरफ लगाना है, प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें नज़र आना शुरू हो जाए, हमें समझ आनी शुरू हो जाए, हमें मुशाहिदात होने शुरू हो जाएँ, तो अल्लाह की, इसका मतलब है कि ध्यान को यकसू करना पड़ेगा। तो ख़ुद को ऑब्ज़र्व करो, यानी नीयत पैदा करो, फिर दिखाई देना शुरू हो गया। वरना ध्यान लगा हुआ है डिमांड के ऊपर, मैं अभी जिक्र करके आया ना, डिमांड पे लगा होता है, डिमांड और वांटिंग की तरफ लगा हुआ है। इसको ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरफ भाग जाएगा, इस तरफ भाग जाएगा। अब जिसको भूख लगी है उसका ध्यान किधर लगा हुआ है? भूख की तरफ लगा हुआ है। तो ध्यान को हटाने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए, उस जगह से जहाँ पे वो यकसू हो गया है अनवांटेडली, रोटी खाएगा तो ध्यान वहाँ से हट जाएगा। फिर कहाँ पे जाके लगेगा? मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। जैसे मैंने आपको पेट्स का भी बता गया, तो ध्यान लगा हुआ है ना उस तरफ को, तो फोकस्ड हुआ है वो आदमी। तो ये तो खुद ब खुद हो रहा है। इसको कैसे पकड़ेंगे आप? जब आप ध्यान करके उठेंगे ये वापस अपनी वांटिंग पे आ जाएगा। इसको टेम नहीं कर सकते, फॉर गॉड सेक। आप इसको इग्नोरेंस के साथ, जहलियत के साथ टेम नहीं कर सकते। ये इंसान का नफ्स है, ये इंसान का ध्यान है। ये जानवर का ध्यान नहीं है कि आप उसको एक पैटर्न में लगा लेंगे। ये जाएगा पैटर्न में, जब वहाँ से वापस निकलेगा इलास्टिक वापस आके अपनी जगह पे लगेगा, कहेगा रोटी खानी है, पानी पीना है, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े पहनने हैं, पैसा कमाना है, औरत से शादी करनी है, ये नफसानी ख्यालात आने शुरू हो गए, ये मुझे अब नमाज में ख्याल है, ये वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको तो मुसीबत पड़ी है इधर उधर भागने की। इसका तो फोकस शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, डिफरेंट जगह के ऊपर पड़ रहा है, वांटिंग्स के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर ध्यान लगाना है तो वजूहात पे काम करना पड़ेगा, मुहर्रिकात को यानी कि स्टिमुलस को देखना पड़ेगा। जब स्टिमुलस ठीक होने लग जाता है, जब आपको जैसे अभी दिखा रहा हूँ, जैसे अभी समझ आ रही है, जब इस तरह ठीक होने लगता है तो ध्यान खुद ब खुद लगने लग जाता है। किस चीज़ पे लगने लग जाता है? अल्लाह ताला की तरफ लगने लग जाता है। जब ध्यान लगता है तो उसकी वाहिद रीज़न ये होता है कि आपकी तरजीह बदल गई है, आपके माइंड की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो ध्यान भी चेंज हो जाता है। जब ध्यान अल्लाह की तरफ लगा के रखेंगे तो, कभी देखा ना नमाज में बड़ा रो रहा होता है आदमी, बड़ा फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, पूरी तरह से लगा होता है। जब वहाँ से उठता है तो मेरा बच्चा, मेरी रोटी, मेरे मकान, मेरा इस चीज़ पे ध्यान भागने लग जाता है। तो ध्यान हट गया, तरजीह बदली है, साथ ही ध्यान चेंज हो गया है। तो यहाँ पे तकवा काम आता है, गार्ड करना पड़ता है, अपने आप के ऊपर मॉनिटर करना पड़ता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हेन आई से कि ऑब्जर्वेशन की जगह बन जाती है, कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा सारा आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है कि ये सीखा हुआ, वो सीखा हुआ नहीं, ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है कि मेरे ध्यान को मसला क्या है, ये मेरा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगता क्यों नहीं है? तो नहीं लगता तो खुद जिम्मेदार हैं कि उसको प्रैक्टिस में से निकालना है, उसकी रूट्स को देखना है। जब आप इस तरह की चीज़ों में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। औरत का ख्याल आ रहा है, पैसे का ख्याल आ रहा है, तो आपको पीछे हटना पड़ेगा कि यार ये मेरा ध्यान फोकस, आपको नजर आने लग जाएगा, आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, आपको मुशाहिदा होना शुरू हो जाएगा, अपने नफ्स के स्ट्रक्चर का मुशाहिदा होना शुरू हो जाएगा, सारी समझ आ जाएगी। मुझे लोगों ने कहा जी आप तकवा पे वीडियो बना दे, तवक्कुल पे, मैं कौन सा आलम हूँ? जितनी की मुझे समझ है उतनी मैं बनाई जा रहा हूँ, उतनी मैं बताई जा रहा हूँ। भाई मैं इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिप्शन से बनना क्या है आप लोगों का? बात तो उसकी बननी है जिसने काम करना है।
जो काम करेगा उसे खुद ब खुद समझ आ जानी है कि तकवा चीज़ क्या है। तकवा तो पैदा हो जाया करता है जब मजबूरी पड़ेगी, ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ ही रहेगी। जब ज़रूरत पड़ जाएगी तो खुद ब खुद जो है इन्वेंट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे गार्ड करना पड़ रहा है, मुझे रुकना पड़ रहा है, चीज़ों को देखना पड़ रहा है, मैं अपने आप को क्वेश्चन करूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। तो खुद ब खुद आप तकवा के ऊपर आगे मुत्तकी होने लग जाएंगे। जैसे ही आप प्रायोरिटी को लूज़ करेंगे, आप तकवा की मसनद से नीचे उतर के आप दोबारा वापस अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस मोड ऑफ एजुकेशन को फॉलो करें जिसको डायरेक्ट अप्रोच कहा जाता है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंसानों की मोहताजी से जान छूट जाती है। बिल्कुल 100% जान। हाँ, उस्ताद की ज़रूरत रहती है, पता करना होता है, पूछना होता है, वो मोहताजी नहीं है। ये जो आस लगती है, ये जो उम्मीद बांध लेते हैं हम कि ये हमें निकालेगा, ये हमें कोई ऐसी चीज़ है, उस चीज़ से आपकी जान छूट जाती है। आपको सच पता लग गया, आपको पता है मैंने खुद ही अपना काम करना है। बाकी रह गई बात आर्टिफिशियल यकसुई पैदा करने की, तो लोग आपको जो ख्याल को यकसू करने की कोशिश करते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं इसको बांधा जा सकता। ये खुद ब खुद रुकेगा आके किसी चीज़ पे, और जब ये रुकेगा, जब ये कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा किसी चीज़ के ऊपर, फोकस कर जाएगा, तो आपको नहीं पता होगा कि ये रुका हुआ है। यानी कि थॉट, असल तो मामला सोच का ही है ना, कि सोच एक जगह पे यकसू हो जाए। तो कुछ देर के लिए होती है, फिर भी जो अगर खुद ब खुद भी रुकता है तो हमेशा के लिए नहीं रुकता, फिर इसने चले जाना होता है, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन इसके स्पैन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर ये खुद ब खुद जब रुकेगा, तो किसी भी सूरत जिसका रुका हुआ है, जो फोकस हुआ हुआ है, उसको नहीं पता होगा कि वो फोकस हुआ हुआ है। क्योंकि जो बंदा फोकस्ड हो गया ना, वो टाइमलेस हो गया है। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं टाइमलेस हूं। टाइम बड़ी दूर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैंने टाइम का जिक्र किया ना, तो अब याद आया है कि टाइम भी कोई चीज़ है। तो टाइम एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दूर कहीं है, इस वक्त यहाँ पे आपके और मेरे दरमियान में नहीं है, क्योंकि मैं इतना कंसंट्रेशन के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई जगह नहीं है इधर उधर कुछ सोचने की। मैं कैमरे को, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे सामने ये माइक लगा हुआ है, मेरे पास ये पेपर पड़े हुए हैं, मुझे 4.5 घंटे हो गए हैं बोलते हुए। मैं कंसंट्रेशन कैसे लूज़ कर सकता हूँ? वो मैंने पैदा ही नहीं की, वो खुद ब खुद लगी हुई है। इन्वायरमेंट आ गया है, प्रायोरिटी आ गई है, मुझे वीडियो को करना है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। जब मुझे रिकॉर्ड करना है तो मेरे ऊपर प्रेशर आया। जब मेरे ऊपर प्रेशर आया है, तो मेरा माइंड ये कह रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं कल कर लेता हूँ, मैं परसों कर लेता हूँ, मुझे ये मसरूफियत है, मुझे पास कॉलिंग है, मेरे पास ये है, बच्चों के काम है, ये है, वो है, मैं तो नहीं आज कर सकता। तो मैं उसको डिले कर रहा हूँ। जब मैं डिले कर रहा हूँ तो टाइम मेरा नज़दीक आता चला जा रहा है, मुतालबा बढ़ता चला जाएगा। मुझे आखिरकार यकसू होना पड़ेगा। यकसू मुझे ऐसा होना पड़ेगा कि मैं मुहर्रिकात को एड्रेस करूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा कि क्यों नहीं लग रहा, मुझे काम करना है, मुझे मिनट्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं, किधर है भाई, टाइम निकल गया, वीडियो करनी है, क्या करना है, बैठना है, सेटअप लगाओ, बैठो। तो इसका मतलब है कि अब मेरी प्रायोरिटी पे आ गया। अब जैसे ही मेरी प्रायोरिटी पे आएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देगा, फोकस करना शुरू कर देगा। जैसे ही फोकस करना शुरू करेगा, डाटा आना शुरू हो जाएगा, इनसाइट्स होने शुरू हो जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके इनसाइट्स, उसके कश्फ होने लग जाएंगे, ऐसे पॉपकॉर्न्स की तरह फूटने शुरू। पता जो लग गया अब करना है, अब उसकी तरफ फोकस हुआ हुआ, ध्यान लगा हुआ है, एग्री कर गया है। यहाँ से हर जगह से, अंदर से बाहर से, हर जगह से हालात को मिला के, वाकयात को मिला के, नीयत को मिला के टोटल अलाइनमेंट हो गई और पता लग गया कि अब करना है। तो अब यकसुई पैदा हो गई। इसमें कौन सा, ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेटिव स्टेट है, ये मुराकबा होता है, ये अकल से किया जाता है, ये लॉजिकल होता है, ये रैशनल होता है, ये इतना इतना खूबसूरत होता है कि ये एफर्टलेस एफर्ट होती है, ये खुद ब खुद हो रहा होता है। अब 4.5 घंटे से, अभी मैंने कहा है तो मैंने देख के आपको कहा कि इतना टाइम, अब मुझे क्या पता कि 4.5 घंटे क्या है। मैं 4.5 घंटे से बोल रहा हूँ, आप मुझे हफ्तों के स्पैन्स में देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है टाइम क्या हो गया है, मैं लगा हुआ हूँ बोलने के लिए। तो टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिज़ोल्व हुआ हुआ है। हाँ, अभी बात कर रहा हूँ तो अब रिमेम्बरेंस आ गई है, अब अवेयरनेस आ गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं आ पा रही। मतलब अगर ये देखना चाहूँ कि क्या वक्त हुआ है इस वक्त, वक्त अगर देखना चाहूँ तो कंसंट्रेशन लूज़ करूँगा, इतने से काम के लिए कंसंट्रेशन लूज़ करूँगा, और जो फ्लो आ रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अल्लाह करे समझ, दुआ ही है। इतनी आसान चीज़ें होती हैं, 40-40 साल गुजर जाते हैं, समझ नहीं आती। बाकी रही बात इसको ज़बरदस्ती बांधने वाली, तो जब मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है, चाइल्ड प्ले है, एविडेंस दे देता हूँ आपको।
जब इंसान बेख्तियार हंसता है ना, किसी चीज़ पे खुश होता है, कहका लगाता है, तो उसका ख्याल रुक जाता है, थॉट एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप हंसते हैं थॉट एग्जिस्ट नहीं करती। होना बेख्तियार चाहिए, एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी थॉट रुकी हुई है। वहाँ पे सिर्फ जॉय रह जाएगा, वहाँ पे सिर्फ लाफ्टर रह जाएगा। जब आपके अंदर खुशी पैदा हो रही है, जब आपको कोई इतनी ज़्यादा खुशी है, कई तरह की हो सकती है, कोई लतीफ़ा आपने सुन लिया है, कोई खुशी की बहुत ज़्यादा खबर आ गई है, थॉट रुक जाती है, सीज हो जाती है, आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। आपने कभी देखा नहीं है ये लोग स्टेज ड्रामे देखने क्यों जाते हैं? ये कॉमेडी शोज़ आप क्यों देखते हैं बैठ के? ये फ़नी मूवीज़, फ़नी ड्रामे आप क्यों देखते हैं बैठ के? हँसने वाली चीज़ें आप क्यों देखते हैं? थक जाता है आदमी, अपने अंदर की संजीदगी से थक जाता है। बोर्डम का हॉरर बहुत बड़ा है, आदमी थक जाता है, तो फिर आदमी चाहता है कि वो हँसे। क्यों? आपको नेचुरल मैकेनिज़्म नहीं मैं दिखा रहा इस वक़्त क्या? अंदर से नहीं निकल के आ रही चीज़, खुद ब खुद नहीं हो रहा सब कुछ। यू जस्ट नीड टू ऑब्ज़र्व, एवरीथिंग इज़ स्पॉन्टेनियस, सब कुछ चल रहा है, आपको करने की कुछ ज़रूरत है। एक नदी चल रही है, उसको बैठ के देखो, दिखाई दे रही है, समझ आ रही है। क्या मसला है? पानी है, चल रहा है, क्या सीखना है इसके अंदर? आपकी ज़िंदगी है, उसकी उसकी नदी चल रही है, उसको बैठ के देखना शुरू कर दो। यू नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। अल्लाह ताला आपको कष्ट दे देगा, इसमें कौन सी मसले वाली बात है? अब लोग इसलिए जाके, हम लोग इसलिए देखते हैं कि जब हम थोड़ी देर के लिए हंसते हैं तो हमारी थॉट रुक जाती है, और इट बिकम्स सच अ ग्रेट रिलीफ। हम कहते हैं वी आर रिलैक्स, वी आर लाफिंग, बिकॉज वी आर ड्राइड इन साइड ऑफ हेयर, वी आर स्टक हेयर। तो हम थोड़ी देर के लिए सोच रुकती है तो हमें अच्छा लगता है, उसके बाद हम फिर वहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि सोच को हमेशा के लिए तो नहीं रोका जा सकता। तो प्रिजनर्स ने एक गेम बनाई हुई है कॉमेडी के नाम पे, इंसान हंसी मजाक करता है, तफरी करता है। और अल्लाह ताला ने भी इसके ऊपर बात की सूरत नजम में कि हंसते ज़्यादा हो और रोते कम हो, और खबर तुम्हें मिल गई। बहरहाल, तो गैर संजीदा होना चाहते हैं हम, थोड़ी देर के लिए एस्केप करना चाहते हैं, भगौड़े होना चाहते हैं, कभी कभार हंसने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, नेचर है हमारी, नेचर बैलेंस हो जाती है। अभी जो आपको बताया, ये जो इन आपको मैकेनिज्म दिखाया है, अगर किसी ने संजीदगी से इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो वो हंसेगा ज़रूर, लेकिन वो हंसी के पीछे नहीं जाएगा। अगर वो दुखी बैठा हुआ है तो उसको पता है कि मैं अगर हंसी की तलब अपने अंदर पैदा कर रहा हूँ, अगर मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है ये एस्केप है, तो उसके अंदर बैलेंस पैदा हो जाएगा। क्योंकि मुमकिन नहीं है, वापस यहीं पाना पड़ेगा। अपना मुंह खोल के रखें, अगर आप अपना मुंह खोल के रखेंगे, सोचें आपकी कम हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा वीडियो के बाद, इसमें कौन सा मतलब, लिख के रख लें अपने पास, अभी ट्रिगर्स दे रहा हूँ, एंकर्स दे रहा हूँ आपको। मुंह खोल के बैठ जाएं, सोच कम हो जाती है। सांस रोक के बैठ जाएं, सोच कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पैदा हो जाती है। अपनी अपनी एक्टिविटी रोक लें, एकदम ऐसे करके बैठ जाएं, सीधा देखना शुरू कर दें, बिल्कुल कुछ मूव ना करें, सोच कम होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। ये सारा चाइल्ड प्ले, इसलिए तो कहता हूँ कि मुराकबे बनाए हुए हैं। ये सादा सादा चीज़ें मैं इनके ऊपर बेस कर रही हैं, सारी फाउंडेशन है जो आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ। अभी चले, मुराकबा आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जा के दिखा देता हूँ, इस्तगराक में आपको ले जा के दिखा देता हूँ। अभी आपको ले जाता हूँ। What a nonsense I'm doing here for the sake of understanding. On the name of what? Here we go. अभी मैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, वरना चूक गए ना तो सारी ज़िंदगी ये मज़ा नसीब नहीं होगा आपको। ये जो कश्फ अभी कराने लगा हूं ना, पूरे ध्यान से मेरी बात को सुने और मुझे देखें कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। गौर करें ज़रा, आपको एक ऐसी चीज़ अभी समझ आने लगी है, कुछ ऐसा आपको दिखाने लगा हूं जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा हुआ। मैं अभी इसी वक्त आपके साथ एक ऐसा काम करने लगा हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अभी यहीं आपके देखते ही देखते, हाँ जी, क्या हुआ है? पता क्या हुआ है आपके साथ? स्पेल कास्ट किया गया आप पे। हो गया, खत्म हो गया। लेट मी एक्सप्लेन दिस कि आपके साथ क्या हुआ था। ये जो मैंने अभी पीछे पूरा फिक्रा बोला है, ये जो मैंने टूट टूट के
रोक रोक के ये जो स्पेसिस क्रिएट की हैं, ये जो जिक्र करवाते हैं ना महफिलों में, वो कहते हैं बड़ी तसल्ली से पढ़ो, रोक रोक के पढ़ो, फासले पैदा कर करके पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। पता है क्यों कराते हैं? वो इस बंदे को इस्तराब है, मैंने या सलामू पढ़ना है, मैंने या सलामू या मोमिनो या अल्लाह पढ़ना है, मैंने या रहमान या रहीम या करीम पढ़ना है, मैंने या अल्लाह का मैंने विर्द करना है, मुझे एंग्जाइटी है, मैंने तेज़ तेज़ पढ़ना है। लेकिन सबक देने वाला मुझे पता क्या कहेगा, ठहर ठहर के पढ़ो, आंखें बंद कर करके पढ़ो, इत्मीनान से गहरे सांस लेके पढ़ो। पता क्यों कर रहा है? सुन कर रहा है, मेरे माइंड को हिप्नोटाइज कर रहा है। अभी मैंने क्या किया आपके साथ, मैंने एक फ़िक्रा बोला है और मैंने अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया है, और बड़ा टेक्निकली ब्रेक किया है। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में मैंने आपके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है, जिसको रूहानी ज़ुबान में कहते हैं मंत्र फूका है, और आपकी साइकी के साथ थोड़ा सा खेला है। अब हुआ क्या है इस सारे सिनेरियो में, उसको देखें ज़रा। मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, मैंने आपके अंदर सस्पेंस डाला कि मैं आपको मेडिटेटिव स्टेट में, इस्तगराक में, मुराकबे की हालत में लेके जाता हूँ। और फिर मैंने आपको कहा कि सारी ज़िंदगी ऐसा मज़ा नहीं आएगा जो अभी कशफ आपको होना है। तो मैंने आपको मेंटली हाइप क्रिएट कर दिया आपके अंदर, और आपके अंदर एक इमोशन ट्रिगर कर दिया है कि मैं आपके साथ कुछ करने लगा हूँ। ठीक हो गया? उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने अटक अटक के बोलना शुरू किया, रुक रुक के। मैंने एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के दरमियान में फ़ासले को बढ़ा दिया। पता क्यों बढ़ा दिया? मैंने जब बढ़ाया तो मैंने जब कहा कि आप को, अब आप और को के दरमियान में क्या हो रहा है, आपका माइंड पूरी तरह से मेरे ऊपर फोकस हो गया, कॉन्सेंट्रेट कर गया मेरे ऊपर, क्योंकि माइंड बिकम इतना ज़्यादा सस्पिशियस हो गया। माइंड माइंड के अंदर सनसनी दौड़ गई है कि ये मेरे साथ क्या करने लगा है, और उसने पूरी तरह गौर से देख रहा है मुझे कि ये चांस मेरे हाथ से ना निकल जाए। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो लोग पूरे ध्यान से मेरे साथ थे, उनके साथ हुआ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ। कमेंट में बताइएगा अगर किसी के साथ हुआ है, तो वी विल टॉक टुगेदर फॉर सम टाइम। तो अगर ये मैं जब फ़िक्रा बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा विटनेस करें, ज़रा गवाही दें, बताना आपने कमेंट में मुझे पता क्या है। जब मैं ये फ़िक्रा बोल रहा था अटक अटक के, रुक रुक के, उस वक्त आपके जहन में क्या सोच चल रही थी? नथिंग, देयर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। कुछ हो ही नहीं सकता आपके जहन में। बांध दिया था जहन आपका, रोक दिया था, कंट्रोल कर लिया था। ये चीज़ है सारी, इतनी सी बात है। अभी भी अगर समझ नहीं आई तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको शरा बख्शे। उसके लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें 3 तस्बीहात रोज़ाना की। और जब भी आप किसी शय पे पूरी तवज्जो से बरूए कार आते हैं ना, वो जो ऑब्ज़र्वेशन की मैंने पूरी सीरीज़ की थी ना, उसका निचोड़ दिया आपको आज। जब भी आप पूरी अटेंशन के साथ किसी चीज़ को अटेंड करते हैं ना, तो आपकी सोच रुक जाती है। इसलिए कहता हूँ कि मुराकबा करना नहीं पड़ता, ये होता है। निशानियाँ मिल जाती हैं, सबूत नहीं मिलते। भूल ना जाइएगा मेरी इस बात को। लोग रूहानी कैफियत के सबूतों की आस में रुल रहे हैं। रूहानी शोबदाबाजों को हसरत से देखते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट्स, मिस्टिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये बेचारे खुद मोहताज हैं, बुरे लोग नहीं हैं। मोहताज हैं बेचारे, रोटी पानी के मोहताज हैं, आपकी मदद के मोहताज हैं। शॉप सेटअप करके बैठे हैं। शॉप की बेस पता क्या है, फाउंडेशन पता क्या है? इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा करना है, उसको उसके रब की रहमत से मायूस और नाउमीद कर देना है, ताकि वो एक नए रास्ते पे चलने के लिए आमादा हो जाए। अल्टरनेटिव उसको देना है, ऑफ़र करते हैं कि सबूत चाहिए, यकीन चाहिए, एनुअल यकीन चाहिए, हमारी शॉप पे आएँ, हम आपको दिखाएंगे। हिप्नोटाइज कर रहे हैं आपको। आपसे भी गए गुजरे हैं हुजूर। ये जो बंदा बैठा बोल रहा है,
क्या मिला आज तक? इससे कोई फार्मूला मिला है आपको? हो ही नहीं सकता। एक दफ़ा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था, उससे मैंने कहा कि अगर मुराकबों पे इत्मीनान पा जाता ना, तो कम से कम 10-12 लाख बंदा पीछे लगाया होना था मैंने अपने। एक ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठ जाता और डिप्रेशन का इलाज करना शुरू कर देता, बीमारियों को क्योर करना शुरू कर देता। 40 दिन की बात थी। कशफ कराने हैं 40 दिन में, रूहानी ख्वाब देखने हैं, ज़ियारतें करनी है 40 दिन में, हील करना अपने आप को 40 दिन में, डिप्रेशन ख़त्म करना है अपने आप को 40 दिन में, बीमारियां ख़त्म, एलर्जीज ख़त्म करनी है, शुगर ख़त्म करनी है, कैंसर क्योर करना है 40 दिन में। मसला ही कोई नहीं। कहा है कभी किसी ने ऐसे? इतना आगे तक छान के आया हूँ, हो जाती है ख़त्म। शैतान के साथ डील है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वो आप कहता है इसको छोड़ो, प्रैक्टिस को करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं, पढ़ते रहो नमाज, ये मेरी प्रैक्टिस कराओ, कॉन्सेंट्रेशन कराओ, सोच हो जाएगी, ठीक है, सुकून हो जाएगा, सब कुछ, एनर्जी बढ़ जाएगी, हील शील हो जाओगे। उसके 1-2 साल बाद, 4 साल बाद कभी ना कभी पागल हो जाओगे, आखिरत गई हाथ से। बच्चे कत्ल करते फिरेंगे लोग, करते नहीं, बशारतें होंगी बच्चा काट दो, काट नहीं देते लोग। वाकयात होते नहीं हैं हमारे इर्द गिर्द, बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया, मुझे ख्वाब आया था, मुझे बशारत हुई थी, वाकयात आपने नहीं सुने हुए। जो भी सीरियस होता है ना मेरे जैसा, वो जब पड़ जाता है ना इस काम में, वो उलट जाता है। और बाकी कच्चे पक्के गाहक होते हैं, उनका क्या है? वो आए बाबों के पास, उन्होंने बताए मुराकबे, उन्होंने आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, ज़्यादा ना अपने आप को, जिसने झोंक दिया ना अपने आप को, वो मारा गया, वो गया, कह दिया गया तो गया, बच नहीं सकता। हर मुसलमान जो है सूफी है। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, आई एम गिविंग यू सच अ ग्रेट गुड न्यूज़। हर बंदा सूफी। अल्लाह ने सारे अपने बंदे बराबर पैदा किए हैं। जिसने अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ लिया है वो सूफी है। वो अपने नफ्स को देखना शुरू करे, उसको सारा समझ आ जाएगा। निकम्मे निकम्मे वाक़यात होंगे, उनमें समझ आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन निकालेगा, बेहतरीन निकालेगा, सारी अकल दुरुस्त हो जाएगी, पता लग जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच को पकड़ो, इवेंट्स को पकड़ो, जब वो ट्रिगर होते हैं उनको स्टडी करो, एनालाइज करो। नहीं मौके पे पकड़े जाते ना, सही 2-2 महीने बाद करो, और 2-2 साल के बाद करो। करो, जो पीछे गुजर गए हैं उनको करो स्टडी। इन अभी आज की फिक्र छोड़ो, किसी की 30 साल उम्र है, किसी की 25 साल है, कोई 40 साल का है, कोई 22 साल का है, पीछे 22 साल का डाटा पड़ा हुआ है, पकड़ लो एनालिसिस के लिए, देखो कि क्या हुआ है। अपने मुगालतों को दूर करो, सब सामने पड़ा हुआ है, खुला पड़ा हुआ है। हम तुम्हें अनफस व आफाक में अपनी निशानियां दिखाएंगे, और लोग निशानियों को छोड़ के सबूतों के पीछे पड़ गए हैं, वो आखिरत में पड़े हुए हैं। यहां पे सबूत मिल जाएगा, सारी दुनिया मुसलमान ना कर दूं पकड़ के मैं, ये कोई बात है करने वाली? अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की रूहानी सतह जो है, स्पिरिचुअल डिमेंशन जो है, वो आप पे खुलने लग जाए, तो कुछ आपको मैं मशवरे दे देता हूँ। उन पे गौर व फ़िक्र करें, कॉपी ना करें उनको, उन पे गौर व फ़िक्र करें, और फिर देखें आपको क्या समझ आती है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र करने की आदत डालें। जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ है, उस हाल में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि मज़लूम होकर रहना है। बड़े बंदे देखें, बड़े जी हालात खराब है, पर अल्लाह का शुक्र है जी, असी शुक्रगुजार हैं। काहदे तुसीं कट्टा खेस वा, तुसीं शुक्रगुजार हो, काहदे शुक्रगुजार हो? कोई अल्लाह ताला का करम है ही नहीं तुम लोगों पे, कुछ नहीं नज़र आता। देखे मैंने बंदे ऐसे, मजलूम बन जाना, खुद तरसी करनी, बड़ा नाउज़बिल्ला अल्लाह पे सांस चढ़ा रहे हो। तो वो ऐसे नहीं होता कि जिस हाल में रखे उस हाल में खुश है, नहीं। ये कितनी खुद तरसी वाली एक स्लैंग बना, जिस हाल में रखे जिस हाल में, क्या है ये? जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना है। देखना है कि जिस जगह भी अल्लाह ने आपको रखा हुआ है, जिस भी हाल में रखा हुआ है, उसमें आपको क्या-क्या दिया हुआ है? आपको क्या सिखा रहा है? जो आपको नहीं दिया हुआ क्यों नहीं दिया हुआ? जो आपको दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है? जो आपसे ले रहा है क्यों ले रहा है? जो आपको दे रहा है क्यों दे रहा है? इसको सीखना होता है। इसके ऊपर मेडिटेशन करनी होती है। इस पे मुराकबा करना, पूरी ज़िंदगी पे मुराकबा करना होता है। उसके लिए बैठ के कहाँ से करेंगे? इतना टाइम है किसी के पास? रोलर कोस्टर है, एक थ्रिलर मूवी है, ज़िंदगी जिसका नाम है। एक्शन से भरपूर, मार धाड़ से भरपूर, 12 मसाले हैं इसमें पूरे। इतनी एक कलरफुल चलती हुई फिल्म है,
मुझे एक बंदा बैठ के कहता है कमरे के नुक्कड़ में बैठ जाओ, मैं कहता हूँ पागल हो गए हो क्या? लेट मी वॉच माई शो, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरा टाइम चल रहा है भाई, मुझे देखने दो। सेंसर की मिस फायरिंग पे ना जाना कभी भी, अकल से कंट्रोल करो। ये सेंसर जो है ना, ये मिस फायर जब करेंगे ना, पटाखे मारेंगे ना, तो जिन भूत नजर आएंगे, ज़ियारतें होनी है, बड़ा बड़ा कुछ होना है, एकदम ऐसी ऐसी कैफियतें आएंगी, हैरान कर देंगी। कभी जज्ब की कैफियत आएगी, कभी शुक्र की कैफियत आ जाएगी, कभी रोने की कैफियत आएगी, रिक्कत तारी होगी। कादी रिक्कत तारी होगी थोड़े ते? डंडा मारा थोड़े सिर ते किसी ने? क्यों रिक्कत तारी होंगी पई है? तुहानू गौर करो, क्या ऐसा कर रहे हैं आप? और ये गोलियां खाने वाले लोग मुझे सारा दिन फ़ोन करते हैं, जो बेचारे साइकोटिक बस रोते रहते हैं सारा दिन, क्राइंग एपिसोड आ रही हैं, सिंपल सा साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ हुआ, उसको रूहानी कैफियतों से मंसूब कर रहे हैं। तरीका उसका एक मुझे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सफिशिएंट रहता है। वो ये है कि एक आदत कम से कम होनी चाहिए कि जब नमाज पढ़ी है ना, तो हर नमाज के बाद ना सही दिन में कोई एक आधी नमाज कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में नाकामी आएगी, लेकिन कोशिश करके एक आधी नमाज ऐसी रख लें जिस नमाज के बाद आप जब बैठे ना, तो 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, नॉट मोर देन दैट। और बड़ी गहराई से, बड़े गौर से इस चीज़ को देखें कि अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया हुआ। ना दिए हुए की बात बाद में कर लेंगे, उसके लिए बाकी 24 घंटे मैंने सारे रख लिए। सिर्फ ये 2 मिनट जो है ना, 1-2 मिनट 3 मिनट हद से हद, इसमें सिर्फ वो चीज़ों को सोचें जो अल्लाह ने आपको अता की हुई है। ज़िंदगी दी हुई है भाई, क्या गिनवाएंगे, जिंदा रखा हुआ, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। थैंक यू माई लॉर्ड बोलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, करम कर दिया तूने मेरे पे, बड़ी मेहरबानी या अल्लाह। और मिला किसके तुफ़ैल? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल। तो दरूद इब्राहिम पढ़ें, दरूद भेजें अपने नबी पे। तो ये जब आप थोड़ी देर के लिए इस कैफियत में रहें, 2 मिनट 3 मिनट, दैट्स ऑल। ये आप कोशिश करें कि इसको नमाज के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बंदा एक स्पेसिफिक मैनर में होता है, अदरवाइज़ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इसमें थोड़ी देर के लिए आप ग्रेटिट्यूड अपने ऊपर तारी करें, आर्टिफिशियल तारी ना करें। आपकी अकल आपको बताएगी आपको क्या क्या दिया हुआ है। बच्चे दिए हुए हैं, बीवी दी हुई है, ज़िंदगी दी हुई है, सेहत दी हुई है। हर बंदा ढूंढे कि उसको क्या क्या दिया हुआ है और कितना ज़्यादा दिया हुआ है, अनलिमिटेड दिया हुआ है। उसके लिए थोड़ी देर जब सोचेंगे ना, तो दिल थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा ना होने के, कम आएगी के एहसास से अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर जाएगा, थोड़ी सी ताकत पकड़ेगा, थोड़ा सा हील करेगा। पता क्या होगा? इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, और भी बड़ा कुछ होगा। वाक़यात होंगे आपके साथ, वाक़या बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वाक़ये को, इवेंट को इग्नोर नहीं करना। वाक़या होगा, जब ये करेंगे, दिन में कुछ देर के लिए ग्रैटिट्यूड अपने ऊपर ले आया करें, कॉन्शियसली ले आया करें। क्यों नहीं? शुक्र अदा नहीं करना अल्लाह का? तो ये जो अंधों की तरह जगह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक के ज़रा वॉक करें ना, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह इतना कुछ दिया है। थोड़ी देर के लिए नरम पड़ जाए, तो साइकी के अंदर चेंज आएगा, और जब साइकी के अंदर चेंज आएगा तो साइकी वाक़ये को, इवेंट को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिविटी को। जब अट्रैक्ट करेगी तो वाक़या होगा, अल्लाह आपकी एजुकेशन बढ़ा देगा, आपका दर्जा बढ़ा देगा इल्म में। ये कर लिया करें। उसके साथ एक काम और किया जाना चाहिए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन में। आई एम नॉट हियर टू एडवाइस, आई एम नॉट हियर टू प्रीच, आई एम नॉट अ प्रीचर, नॉट अ फादर इन अ चर्च, बट समहाउ आई थिंक दैट इट्स बेटर टू रिकमेंड समथिंग, कि जब घर के दरवाजे पहुँचे तो इसकी आदत डालने, अपने आप को थोड़ा सा टेम किया जा सकता है, कुछ नई आदत में अपने आप को ढाला जा सकता है। उसके लिए ये है कि जब आप घर के दरवाजे पे पहुँचते हैं ना, तो दरवाज़ा जब आपने नॉक किया है और आपको पता है ना कि अब खुलने वाला है थोड़ी देर में, यानी आप नॉक करते हैं तो आधे 1 मिनट में खुल ही जाता है, 1 मिनट में दरवाज़ा, इससे ज़्यादा क्या किसी ने इंतज़ार करवाना होता है घर वालों ने। तो एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया करें, और जब जैसे ही दरवाज़ा खुले तो अंदर दाखिल होते हुए ना, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या अय्युहन नबी, इनमें से कोई भी आप पढ़ दिया करें, दिल में पढ़ दिया करें, थोड़ी सी ज़ेर लब आवाज़ में पढ़ दिया करें, थोड़ी दरमियानी आवाज़ में पढ़ दिया करें, ऊंची में पढ़ दिया करें, जैसे आपका दिल चाहे, जैसे जैसे हुजूर आप खुश हैं, ठीक है, जैसे पसंद फरमाएंगे वैसे सलाम कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसा अल्लाह पसंद फरमाएगा अपने महबूब के लिए, आपको सलाम की तौफीक दे देगा। तो अपने घर में ये
कर लिया करें, इसकी आदत डालें। और ख़ास तौर पे जब कोई ना हो घर में, आप अकेले हैं, तो ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह ये कह दिया करें। अल्लाह बड़ी बरकत देगा, हैरान भी करेगा आपको, और वाक़यात भी आपके साथ रूनुमा होने शुरू होंगे। इसी तरह से सूरह हशर की आखिरी 2 आयत जो हैं वो पढ़ लिया करें, 7 बार पढ़ लिया करें, 33 बार पर तस्बीह हो जाए तो कमाल की बात है, मुशक्क़त है, मेरे से तो इतना ऊपर नहीं जाया, तो और बहुत सारी तस्बीहात अल्लाह के फ़ज़ल से होती हैं। तो कम से कम 7 बार पढ़ें, अगर ज़्यादा हौसला है तो 33 बार सुबह शाम पढ़ लिया करें, वरना सुबह शाम 7-7 बार तो पढ़ें। अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ें, अल्लाह ताला की मार्फत के लिए पढ़ें, तो वाक़या होगा इंशाल्लाह आपके साथ। टाइम लेंथ नहीं निकालनी, पढ़ना शुरू कर देना, हो जाएगा वाक़या। जब आपका ध्यान नहीं होगा तब वाक़या होगा, ये वाक़ये की निशानी होती है। इंतज़ार करते रहे नहीं होता, जब इंतज़ार नहीं कर रहे होते तब हो जाता है। तो बेनियाज़ होना होता है, अल्लाह की मोहब्बत में खालिस हो जाना होता है, फिर वाक़या हो जाता है आपके साथ। और रब्बी ज़िदनी इल्मा की 3 तस्वीरें अभी बताई, वो किया करें, वाक़या होता है उससे। और उस वाक़ये की अल्लाह ताला इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अता कर दिया करता है, इंटरप्रिटेशन की तौफ़ीक दे दिया करता है। कुरान पाक का कम से कम 1 रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, वाक़या हो जाता है ज़िंदगी में। और अल्लाह की दोस्ती पाने, अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात की जो दिखाई देने की और उसकी अंडरस्टैंडिंग, आँख खुल जाने की दुआ अल्लाह ताला से मांग लिया करें। अल्लाहुम्मा अरिना अल-अशया कमा हिया, एक नबी नहीं, कभी खबर देने का भी एक लफ्ज़ है, इसमें 2 तरह की दुआ है, दोनों में से कोई भी पढ़ लिया करें। उसमें भी अल्लाह ताला जो है वो आँखें खोल देगा। इस तरह के जब आप एक्शंस कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद अपनी आँखें खोल के रखा करें थोड़ी, और गौर से अपनी ज़िंदगी को देखते रहा करें, और फिर खूब दिखाई देगा, खूब समझ में आएगा। और एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अल्लाह अकबर पढ़ा करें, सीढ़ियाँ उतरते हुए सुबहान अल्लाह पढ़ा करें। यानी कोई भी चढ़ाई आएगी तो अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, और कोई भी उतराई आएगी तो सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे। लिफ्ट में चले गए हैं, किसी प्लाजे में चले गए हैं, किसी ऊंची जगह पे, पहाड़ पे चले गए, मरी वगैरह चले गए, कगानर में अल्लाह अकबर का विर्द कर लिया करें। और नीचे उतरते हैं तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रूल है, रूल ऑफ थंब है। घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। आदत डालें ना अपने आप को, सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, भूल गए, वापस आएँ। मैंने अपने आप को इस चीज़ के ऊपर टेम किया था कि मैंने जब पढ़नी शुरू की तो शुरू भूल जाता था, तो वापस सीढ़ियाँ उतरता था, फिर सुबह अल्लाह अकबर पढ़ते हुए दोबारा जाते, नीचे उतर रहा हूँ तो अचानक दरमियान में पहुँच के याद है कि सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ा, तो वापस गया, फिर हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता माइंड इस चीज़ पे आने लग गया, और अब फितरत बन गई है सुबहान अल्लाह उतरते हुए, और अल्लाह अकबर जो है वो चढ़ते हुए चलता है। और बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर की ख़वातीन को सिखाएं, अपने दोस्तों को बताएं, खुद पढ़ा करें, इसको जारी करें, और बताया ना करें किसी को कि मैं पढ़ता हूँ, बस बता दें कि इसको पढ़ा करें, मैंने ऐसे सुना है, बरकत होती है। लेकिन कभी शेखी मारने के लिए किसी को ये ना बताएं, बस इसको बस छुपा के रख लें, वाक़या होगा आपके साथ। और वाक़या अब एग्जाम्पल पे उतरा हुआ ना, तो क्लियर करके बता दो, कई बार पाँव फिसलेगा, कई बार पता लगेगा, पहाड़ पे चढ़ते हुए एक्सीडेंट होगा, कई बार वाक़या होगा, पता चलेगा यहाँ पे हड्डियाँ टूटनी इसकी लिख दी गई थी कि तोड़ दो हड्डियाँ इसकी, लेकिन बचा लिया। तो वाक़या आएगा आपके पास, कई बार सीढ़ियों से होगा, पाँव फिसला और बच गए, गिरे और बच गए, हड्डी बच गई, तो पता होता है आदमी को कि यहाँ पे टूट ही गई थी, तोड़ ही दी थी मेरी हड्डी, जान मेरी ले ही ली थी वहाँ पे, लेकिन पढ़ रहा था। तो क्योंकि जो चढ़ते हुए पड़ेगा और नीचे उतरते हुए पड़ेगा, उसके साथ चोट नहीं लगेगी उसको, तो छुपा के रखिएगा, इसको ज़िक्र ना इसका कीजिएगा। इस तरह फिर दिखाई देने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आदमी को समझ आने लग जाती है। और बहरहाल अगर कोई ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं भी कर रहे, और सिर्फ आपकी नीयत ही सच्ची हो रही है, वैसे तो पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। अगर वाक़या लेना है अल्लाह ताला से, वाक़या वैसे भी हो रहा होता है, आँख खुलने की बात कर रहा हूँ, कि अगर अल्लाह ताला से कश्फ भी लेना है, शरह सदर भी लेनी है, अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, तो फिर साथ में तस्बीह करनी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है। नमाज के ऊपर तो बात ही कोई नहीं, नमाज कुरान पे तो बात ही कोई नहीं, तस्बीहें करनी पड़ती हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार होते हैं, कुछ मसनून दुआएँ होती हैं, वो पढ़नी पड़ती हैं, ताकि वाक़या जो है, इवेंट जो है वो ट्रिगर हो सके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वारदात होने लग जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ दिखाई भी नहीं लग जाता है, समझ भी आने लग जाता है। सारी की सारी इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो रूहानी होती है, करिश्माती होती है, एक तिलिस्मे होशरुबा होती है। ये जो गोल स्यारा जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया रखा हुआ है ना, ये सारे का सारा ही टेलिस्मान है, तिलिस्मी है सारे का सारा। इसमें बस इसको सिर्फ देखने की तलब दिल में पालो, कह दो देखना है, बस गौर करना है आप, बस
उसके बाद कोई मोहताजियाँ नहीं, कोई जिन्नात की मोहताजियाँ नहीं, कोई मुराकबे की मोहताजियाँ नहीं, कोई बाबों की मोहताजियाँ नहीं है। सारा कुछ जो है ना, कोई जज़ब नहीं है, बग़ैर रूहानियत के साफ साफ वैसे ही नज़र आने लग जाता है। सीधी बात तो आपको बता दी है, इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट अप्रोच के साथ हैं। यानी कि अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें एक लाइन के अंदर और वीडियो का इख्तिताम करें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यू जस्ट वॉच, ऑल इज़ कमिंग। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, यू जस्ट नीड टू वॉच, ऑल इज़ कमिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।